Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Today we will going to discuss on our next lecture series, that is on lecture number 3 of DUET 2021. ठीक है, तो DU का एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है और जिन लोगों ने अभी तक DU के एग्ज़ाम्स के लिए अभी तक शुरुआत नहीं की है वो अगेन ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लेक्चर सीरीज़ को, जो कि अभी चल रहा है। साथ ही साथ अगर आपको रेगुलर क्लासेस की भी ज़रूरत है तो यू कैन ज्वाइन टू आवर regular classes. The description box number is there, so you can go through the description box number and contact us for the regular classes. Okay, so the first question we are seeing here is asking the organization that has set up by the Indian government to make decision regarding the validity of genetically modified research and the safety of introducing genetically modified organism फॉर पब्लिक सर्विसेज, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज को कर रहा है? तो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हम बात करते हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम। सही बात है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड किसी भी चीज को अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो एक इकोसिस्टम में तो वहां से इश्यूज क्रिएट होते ही हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज। ओके, सो therefore the Indian government has set up an organization जिसका नाम है GEAC, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, इन्होंने इस चीज को सेटअप किया था, विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द जीएम ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, पब्लिक सर्विसेज के लिए इन्होंने जीएम ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी को बनाया था। तो इसका आंसर था GEAC। आंसर वाज GEAC। क्लियर? ओके, so genetically engineering appraisal committee is an क्या is a statutory body constituted under the rule of manufacture, use, import, export and storage of hazardous microorganisms, genetically engineering organisms or cells 1989। ठीक है, तो ये एक एक्ट के अंडर बनाया गया था जो कि रूल ऑफ फॉर द मैन्युफैक्चर है। ठीक है, नोटिफाइड अंडर किसके अंडर था? ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर था। देखो ईपीए जो है वो अम्ब्रेला एक्ट है, उसके अंदर सारे हैं। अब ये सब क्वेश्चंस कहाँ से हैं? ये सब इन्वायरमेंटल लॉज के हैं, इन्वायरमेंटल लॉज एंड एक्ट्स, इनसे ये क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो इन क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहो। क्लियर? ओके, इट इज आस्किंग व्हाट लीड्स टू द एक्यूट टॉक्सिसिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पूछा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी का मीनिंग क्या होता है? एक्यूट टॉक्सिसिटी डिस्क्राइब्स द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस दैट रिजल्ट ईदर फ्रॉम ए सिंगल एक्सपोजर और फ्रॉम ए मल्टीपल एक्सपोजर। देखो सिंगल भी बोल रहा है, साथ ही साथ मल्टीपल बोल रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल एक्सपोजर करोगे तो क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन। मल्टीपल एक्सपोजर में हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा किसी भी टॉक्सिक एलिमेंट का। ठीक है, बट क्या है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो फर्स्ट वन इज द आंसर, एक्सपोजर टू ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिकेंट फॉर ए शॉर्ट टाइम, यही आंसर होगा। इसमें तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। So this question asking which of the following is an noticeable impact of inbreeding depression in plants? So someone is asking what is inbreeding depression। ठीक है, तो inbreeding depression क्या होता है? होता क्या है? Do anyone know? देखो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है बेसिकली
डिक्रीज और लॉस ऑफ फिटनेस। अगर मैं बात करूं एक तरीके से परफॉर्मेंस में लॉस, ठीक है, इसमें क्या करता है ऑर्गेनिज्म, डिक्रीज और लॉस ऑफ फिटनेस। एक तो फिटनेस खत्म हो जाता है एंड स्ट्रेंथ भी खत्म हो जाता है, टू थिंग्स खत्म। ओके, वो इंटरब्रीडिंग की वजह से होता है। एंड व्हाट यू मीन बाय इंटरब्रीडिंग और इनब्रीडिंग का मतलब क्या है? अब ये बताओ व्हाट इज इनब्रीडिंग। कोई पूछेगा व्हाट इज द इनब्रीडिंग, ब्रीडिंग बिटवीन क्या, ब्रीडिंग बिटवीन closely related people और एनिमल्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हॉर्स और डोंकी क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है, तो इनके बीच में अगर ब्रीडिंग होगा दैट विल बी काइंड ऑफ ए इनब्रीडिंग, हो सकता है ना। इनब्रीडिंग जो है ये हो सकता है किसके बीच में, हॉर्स एंड डोंकी के बीच में। इज इट पॉसिबल? यस, इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, इस तरीके की चीजें हो सकती है। तो इनब्रीडिंग से क्या होता है कि परफॉर्मेंस में डिक्रीज होता है और प्रोजेनी में भी डिक्रीज होता है। प्रोजेनी का मीनिंग क्या है, ऑप्शन और चिल्ड्रन को पैदा करना। जैसे क्या प्रॉब्लम होगा, फर्टिलिटी रिड्यूस होगा, डेफिनेटली ये आंसर होगा, फर्टिलिटी रिड्यूस होगा, प्रोडक्टिविटी खत्म होगा। एज ए कंसिक्वेंसेस क्या होगा, पॉपुलेशन और स्पीसीज का परसिस्टेंस बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन घटेगा और स्पीसीज का परसिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस बना पाओगे? ओके, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। पूछता है which of the following factors serve as the two most important criteria to characterize the biomes। ओके, सो बायोम्स के बारे में आया। सबसे पहली बात, बायोम्स होते क्या है? बायोम्स एक बड़ा क्या है, बड़ा वाला चीज है। क्या बड़ा वाला चीज है भाई? ये पूछेगा बायोम्स क्या है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोम्स? डू यू नो व्हाट इज बायोम्स? बायोम क्या होता है पता है किसी को? अभी पूछेगा क्या बताओगे? देखो, बायोम नाम से समझो, व्हाट इज इट इज, इट इज ए बायो जियोग्राफिकल यूनिट। एक बायो जियोग्राफिकल यूनिट है, ठीक है, जो किस बेसिस पे दिखता है, जो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दे आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, क्लाइमेट, सॉइल, ठीक है, जिसमें कि एग्जांपल्स में एबायोटिक फैक्टर्स हैं ये सारे सारे। while living organism in biomes are examples of biotic factors। ठीक है, तो टू को की फीचर जो कि मौजूद है बायोम में बनाने के लिए वो क्या है, टेम्परेचर प्लस प्रिसिपिटेशन। तो टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट एंड बायोम्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट्स, दैट्स व्हाई द आंसर इज बायोम। का आंसर बनेगा यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। तो बायोम्स कितने तरीके के, 5 मेजर टाइप्स हैं, एक्वाटिक, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, टुंड्रा। ठीक है, फिर इनके भी फर्दर कैटेगरी किए गए हैं जिनमें कि आपका फ्रेश वाटर, मराइन, सवाना, ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट एंड टाइगा, ये सब सारे मौजूद हैं। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये जो बायोम्स हैं ये कहाँ कौन से पाए जाते हैं। टुंड्रा आप जानते हो, उसके बाद टाइगा वेजिटेशन आता है, रेन फॉरेस्ट तो जान रहे हो जहाँ पे बारिश हो रहा है, ठीक है, और फ्रेश वाटर की बात करें तो लेक्स वगैरह हो गए, मराइन तो समझ रहे हो एक्वाटिक लाइफ की बात कर रही है, सावाना मतलब तुम्हारा ग्लासलैंड्स हो गया,
तो इन सब चीज़ों को हम बायोम्स बोलते हैं। और ये जो बायोम्स है ये कैटेगराइज होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, कहाँ पे कम बारिश होगा, कहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा, कहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, कहाँ पे काफ़ी ह्यूमिड कंडीशन में टेम्परेचर होगा। तो ये सारे कंडीशंस उससे रिलेटिव है। आई होप कि ये लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें भी कोई डाउट्स है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड जिन्होंने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं दे कैन ज्वाइन आवर क्लासेस। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग DUET एग्जाम। हैव ए नाइस डे।